देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन दिख रहे हैं और इसको आप 1 सेकंड बना सकते हैं। बस समझ दे कैसे, फटाक से, कुछ नहीं करना है, फैक्टर करना है। 7 × 6 जो है बड़ा वो हो गया आंसर। इसमें क्या जो लिखा है वही आंसर। इसके बारे में विस्तार से समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट के बारे में इसमें समझाया गया है। तो चलते हैं आगे। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। आज हम लोग रूट वाले क्वेश्चन दिखने वाले हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। तो देखना आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट से बनेगा और फिर कैसे टेक्निक से बनेगा, सब समझने वाले हैं। बस हमारे साथ बने रहिए। तो पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। अगर हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और अगर एक्स करके पूरा बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे वो पहले देखते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कैसे ऐसे ऐसे बनाना है। तो देखिए यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फिनाइट देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोलता है कि यदि ये x बराबर दिया हुआ है तो हमको पूरा सॉल्यूशन करने के बाद x का वैल्यू क्या आ सकता है ना। तो हमको एक्यूरेट वैल्यू निकालना है और कैसे निकालेंगे समझिए। यहां पे बात समझिए, यहां पे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है x √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफिनाइट, यही क्वेश्चन हमारा है। बात समझिए, इसमें रूट हमको x का वैल्यू निकालना है। ये x बराबर ही दिया हुआ है लेकिन हमको एक पूरा इसका एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। पूरा सॉल्यूशन पे क्या वैल्यू आ सकता है, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से क्या हो सकता है। तो बात समझना है कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो पहला प्रयास मेरा क्या होगा, रूट हटाना, क्योंकि वैल्यूज निकालना है तो रूट को हटाना जरूरी होगा। तो रूट हटाएंगे तो कैसे रूट हटेगा पहले ये समझना और जानने की जरूरत है आपको। तो समझिए यहां पे कि रूट हटाने के लिए हमको करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, x पे होल स्क्वायर और √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफिनाइट पे होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा अच्छी तरह से, है ना। तो हम लोग क्या किए, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर करने के बाद समझना है कि इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है। अब इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर की, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा कि इस स्क्वायर से एक रूट हट जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर मान लीजिए a का ऊपर रूट लगा हुआ है और ये 2 है तो इस स्क्वायर से रूट हट जाता है। क्यों, क्योंकि इस रूट का मतलब होता है 1/2 और रेडियो पर से 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा a, है ना। तो क्या होगा, एक स्क्वायर से एक रूट हटेगा, सब रूट नहीं हट जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर है तो एक ही रूट हटेगा। तो लिखेंगे क्या, 6 प्लस 6 √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफिनाइट, ये लिख सकते हैं। अब ये लिख तो दिए, बात समझने की जरूरत है कि हम रूट हटाएंगे और कितना बार स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। तो बात समझिए, जिंदगी बीत जाएगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगा, हम स्क्वायर करते रह जाएंगे, रूट खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि डॉट डॉट इनफिनाइट लिखा लगा हुआ है और इनफिनाइट मतलब अनंत होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो पूरा जीवन बीतने के बाद भी ये रूट हटेगा नहीं, क्योंकि डॉट डॉट मतलब आगे भी ऐसा ही चल रहा है, √6 चल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां थोड़ा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मेट। क्या करना पड़ेगा समझिए, यहां पे आप इसको ध्यान दीजिएगा, अब इसको ध्यान दीजिए और यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों ही इक्वल कहलाएगा। क्यों इक्वल कहलाएगा, बात समझिए क्यों इक्वल कहलाएगा। कारण ये इक्वल कहलाने का कि ये जो वैल्यू है डॉट 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 इनफिनाइट मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है और बहुत बड़ा वैल्यू से एक छोटा सा वैल्यू ये मेरा बाहर हटा है। स्क्वायर करने से एक रूट हटा तो ये बाहर हटा है, मतलब ये वैल्यू से छोटा सा वैल्यू बाहर निकला है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लें, क्या समुद्र जो है सूख जाएगा, समुद्र का स्तर घट जाएगा। अगर एक जग भी निकाल लें क्या घट जाएगा, एक बाल्टी निकाल लें घट जाएगा, एक ड्राम निकाल लें घट जाएगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं घटने वाला है। आप चाहे 1 ड्राम निकाल लीजिए, चाहे 1 बाल्टी निकाल लीजिए, समुद्र में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही डॉट 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 इन्फिनाइट है, ये समुद्र है और समुद्र से एक छोटा सा वैल्यू बाहर निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला समुद्र में, मतलब ये अभी भी इसी के बराबर कहलाएगा। और ये किसके बराबर में था? x के बराबर में। ये किसके बराबर में था? x के बराबर में। तो हम क्या कर सकते हैं, x² बराबर ये 6 प्लस इसके बदले में हम अभी भी x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस समझ में आया? जब x लिख दिए तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा क्रिएट हो चुका है। अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन करने जानते हैं। हम लोग क्या करें, सबको इधर लेके आ जाएंगे। तो x² बराबर x² इधर आके सब क्या हो जाएगा, -x और -6 बराबर 0। बढ़िया। अब आ गया, आपको उसके बाद क्या करना पड़ता है, फैक्टर करना पड़ता है। फैक्टर आता ही सब करने, और ये सब तो जानते हैं आप लोग। तो फैक्टर ऐसा करना है कि डिफरेंस या जोड़ने पर मेरा -x बचना चाहिए और इनटू करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अगर इसको करें x² 3x प्लस 2x, तो देखिए 3x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा। 3x में से प्लस 2x घटाएंगे तो -x बच जाएगा, और इनटू करने पर 6 भी आ रहा है, तो मतलब सही है। अब आगे क्या है, -6 बराबर 0, है ना। इसको हम यहां कर देते हैं। देखिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और x -3, क्योंकि x² इसमें से एक x बाहर निकल गया तो एक x बच जाएगा, और यहां से x निकले तो सिर्फ 3 बच जाएगा, है ना। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो +2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -3 बराबर में 0। ये फंडा आपको समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना है कि जो सेम लिखा हुआ है, मतलब कि इसके अंदर जो ब्रैकेट में है उसको लिखेंगे x -3 बराबर 0 एक बार, और जो बाहर में लिखा हुआ है x + 2 बराबर 0, है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा +3 हो जाएगा। x इधर -3 है, उधर जाएंगे तो क्या होगा, +3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x बराबर -2। अब देखिए x का वैल्यू मेरा क्या है, +3 और -2। तो देखिए अधिकतर बार जो आंसर देता है वो हमारा प्लस वाला ही आंसर देता है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया वो प्लस वाला ही दिया है। मतलब x का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि +3 है, -2 तो है नहीं, है ना। अगर ऑप्शन +3 -2 होता तो हम इसको इसी को टिक मारते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ एक ही आंसर दिया है, और अधिकतर बार एग्जाम में प्लस वाला ही आंसर देता है, दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा क्या निकला, +3 निकला, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया और बी नंबर सही हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो कितना करना पड़ा। आपको लगता है सर कि पूरा आप तो मैट्रिक बोर्ड पढ़ाने लगे, है ना, पूरा x करने लगे, x। तो देखिए ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाएं, बेहतर समझाएं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं, कैसे, ऐसे बनाना। और कैसे बनाएंगे तो बस देखना है, चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, तो फटाक से देखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो गौर फरमाना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे ऐसे करने वाले हैं, तो बस ध्यान से समझने की जरूरत है कि कैसे करना है। इसको बनाने के लिए ध्यान रखना है आपको कि जो भी नंबर दिया है उस नंबर को पहले आप लिख लीजिए, और देखिए जब भी होगा ना एक सेम फॉर्मेट और सेम नंबर में होगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला आपको नहीं है। अब देखिए यहां पे था 6 हमने लिख दिया, बढ़िया। अब क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेना है। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3। क्या किया हमने, फैक्टर कर लिया, तो 2 × 3 हो गया। अब समझना है ये 2 हो गया या 3 हो गया। अब आपको ध्यान देना है, फैक्टर 2 × 3 ही क्यों करेंगे, हम चाहे तो कर सकते थे 1 × 6 भी, और कुछ कर सकते हैं तो और कुछ नहीं कर सकते, 2 × 3 कर सकते हैं, या तो 1 × 6 कर सकते हैं। हमको 2 × 3, देखिए जब भी हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ऐसा करना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 1। इस पे फोकस करना है। जब भी फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे जो गुना करने में 6 तो आए, लेकिन दोनों का अंतर, इस दोनों नंबर का अंतर क्या होना चाहिए, 1। देखिए यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, यहां आ रहा है 5 का, तो डिफरेंस 1 हो और इनटू करने पे 6 जो नंबर दिया वो आना चाहिए। तो हम फैक्टर कर दिए। अब ध्यान देना है क्या कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, जो बड़ा होगा वही मेरा प्लस वाला आंसर होगा। बस समझ में आया, जो बड़ा होगा वही प्लस वाला आंसर। मतलब चुटकियों में ना सेकेंड लगेगा, बस पलक झपकेगा और आंसर आपके सामने होगा। क्या करना था, बस ऐसा फैक्टर जिसको इनटू करने पर जो नंबर है वो आना चाहिए और डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए। अगर प्लस में साइन दिया जो बड़ा है वही मेरा आंसर, बस काम
तमाम। तो चलते हैं आगे। तो देखिए सामने आपके एक और क्वेश्चन मौजूद है और बनाना हमको वैसे ही है। जी हाँ, देखिए कैसे 56 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 बार लिखा हो 4 बार लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट बार है, अनंत बार है। तो बात समझिए, जब भी ऐसे हो तो कैसे बनाएंगे। 56 दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टर करना आपको, ऐसा फैक्टर करना है जिसको इंटू करने पर 56 तो आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 का। तो अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 7 × 8, 8 7 क्या होता है 56, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस है जी। दोनों का अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, अंतर 1 का है, तो जो इसमें बड़ा होगा वही मेरा आंसर होगा। काम तमाम, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतर समझ में आपको आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अलग टाइप के क्वेश्चन पे। तो देखना आपके सामने एक और सवाल है जो कि आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने प्लस में तो बताया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आ गया, लेकिन सर वही चीज अगर माइनस में आए तो कैसे बनाएंगे। जी हां, ऐसे ही बनाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने पैटर्न और कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन समझ चुके हैं पहला क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखना है हमको आगे की ओर, जब माइनस में आएगा तो देखिए डॉट 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 इनफिनाइट है, लेकिन प्लस के जगह पर माइनस है, तो कैसे बनाएंगे। करना कुछ नहीं, पहले तो फैक्टर वाला काम करना है। फैक्टर करना है कि 3 × 4, फैक्टर वही करना है कि इंटू करने पर वो आए, और डिफरेंस हमेशा ही 1 आना चाहिए, अंतर क्या आना चाहिए 1। इंटू करने पर 12 आ रहा है और डिफरेंस अंतर क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है, अंतर 1 भी आ रहा है, इंटू करने पर 12 भी आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब यहां प्लस का साइन था हम लोग बड़ा वाला नंबर ले रहे थे, जब प्लस का साइन था तो बड़ा वाला, और जब माइनस होगा तो छोटा वाला, छोटा वाला, क्योंकि जब माइनस होगा ना तो ये नेगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव में आएगा। जब ये पॉजिटिव में आएगा तो मेरा आंसर यही होगा कि प्लस वाला ही आंसर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए कितना झकास, एकदम मजा आ गया ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और कैसे बनाएंगे, हाँ तो जी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जो हमने बताया आपको। तो देखिए क्या लिखा है 72, तो हमको ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि इंटू करने में तो आए 72, लेकिन डिफरेंस जी हाँ 1, हमेशा ही 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो हो सकता है ये 8 × 9, 8 × 9 क्या होता है 72, 8 9 72, डिफरेंस क्या है दोनों का, अंतर 1। कितना आसान है, अंतर 1 है, जो छोटा है वही आंसर होगा, क्योंकि साइन यहां माइनस है, अगर प्लस होता तो बड़ा होता, लेकिन माइनस है तो छोटा वाला होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा ना, मजा आया ना। तो अब एक मन में और सवाल आता होगा, जी सर आपने प्लस में बताया बहुत बढ़िया, आपने माइनस में बताया बहुत बढ़िया, लेकिन आप जो भी नंबर ले रहे वो ऐसा फैक्टर आ रहा है, ऐसा नंबर है कि उसका फैक्टर परफेक्टली सेट हो जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब फैक्टर ना हो, ऐसा फैक्टर ना बने, तब कैसे बनाएंगे। तो जी टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन आपके सामने तुरंत आने वाला। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और दिख रहा है, और जो कि आपको समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये फैक्टर नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 का जो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर तो हमारा हो जाएगा 1 × 3, और कोई फैक्टर तो बनेगा नहीं। लेकिन डिफरेंस जो आता है, इन दोनों का अंतर हमको क्या चाहिए होता है 1, लेकिन इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है 2, जो कि ऐसे बनेगा नहीं। तो फिर कैसे बनाएंगे, जो फैक्टर नहीं होगा, जिसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा, और फिर कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए समझिए क्या है, आपको अगर फॉर्मेट से हम बात करें, फॉर्मेट टाइप जो कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, पूरा इक्वेशन सॉल्व करके द्विघात समीकरण बनाया था हमने, x² करके जो बनाया था फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाया था हमने, तो उसमें हमने सॉल्यूशन किया तो वहां फैक्टर हो गया था, है ना। लेकिन जब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो इसका जो इक्वेशन बनेगा इसमें क्या हुआ, फैक्टर नहीं होगा। जब फैक्टर नहीं होता है तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, मतलब 10th में पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, मतलब द्विघात समीकरण जो होता है जिसमें फैक्टर नहीं बनता है, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे क्या, कि -b प्लस -b² - 4ac, ये रूट हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2a, ये यूज करते थे, है ना। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। और कैसे बनाएंगे, जब भी परफेक्टली ना होता हो, जिसका फैक्टर ना होता हो और डिफरेंस 1 ना आता हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बात समझिए, यहां पे आपको क्या करना है, आपको करना ये जो नंबर दिया है पहले लिखिए। अब हमने 3 तो लिख दिया, लेकिन 3 का फैक्टर तो करते हैं, लेकिन डिफरेंस 1 नहीं आता है। तो जब 3 का नहीं आता तो आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद क्या आता है 4। अगर 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 × 4 होगा, या तो 2 × 2 होगा। तो देखिए डिफरेंस यहाँ 3 आएगा, इसमें क्या आएगा 0 का डिफरेंस आएगा,
है ना। तो इसमें भी 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे 5। अब 5 लिखेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 × 5 होगा, डिफरेंस क्या होगा 4 का डिफरेंस होगा। हमको डिफरेंस क्या चाहिए होगा, हमेशा 1 चाहिए होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो 5 के बाद क्या लेंगे 6, तो 6 का क्या होगा, इसका फैक्टर होता है 2 × 3, जिसका डिफरेंस क्या होगा मेरा 1। देखिए फैक्टर तो सबका होता है, लेकिन डिफरेंस हमको 1 चाहिए, उस पर फोकस करना है। डिफरेंस क्या चाहिए 1, तो डिफरेंस 1 हमको मिल गया। तो देखिए तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक वो डिफरेंस 1 ना मिले फैक्टर का। डिफरेंस 1 मिल गया, साइन प्लस में है, तो देखिए अब इसमें प्लस में है, तो अब हमको क्या करना है, तो इसका जो आंसर होगा, जब भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, इसका जो आंसर होगा मतलब 2 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा, मतलब 2 और 3 के बीच में ही इसका वैल्यूज आएगा, है ना। अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालना है तो आपको इस फॉर्मूला पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर इस पे आपको डालना पड़ेगा। डालने से आपका फिर क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर परफेक्ट, है ना, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन हमको यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हमको बनाना भी इसी फॉर्मेट में है और ऐसी फॉर्मेट में पूछता भी है आपका। तो समझिए यहाँ पे 2 × 1 है, यहाँ पे डिफरेंस क्या मेरे पास 1 है, 1 आ चुका है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 2 से ज्यादा और 3 से कम होगा। मतलब क्या हो सकता है, 2 से ग्रेटर देन x और 3 से लेस देन, है ना। तो 2 से ज्यादा और 3 से कम, तो देखिए ऑप्शन ऐसा कोई दिख रहा है, तो ऑप्शन दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 2 से ज्यादा है और 3 से कम, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे बना सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर कि नहीं, अगर थोड़ा सा एक्यूरेट वैल्यू निकालना होता, यहाँ तो मतलब कि क्वेश्चन ऐसा है, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। देखिए बहुत कम है ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम आपको वैसे भी करके दिखा देते हैं कि अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए कि 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू आएगा वो एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगा, यहाँ तो मेरा ऐसे आसानी से काम बना सकते हैं। अधिकतर एग्जाम में पूछता भी ऐसे ही है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू निकालना सीखना चाहते हैं तो हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं यहाँ पे इक्वेशन, और आप समझ जाएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे पुट करना होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसका एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली थोड़ा कर रहे हैं, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, इधर x² हो जाएगा, इधर से एक रूट हटेगा, तो क्या लिखेंगे 3 + √3 + √3 ... इन्फिनाइट, जो कि हमने स्टार्टिंग में सारा पूरा एकदम रिदम वाइज समझा दिया था आपको, इक्वेशन बनाना कैसे बनाते हैं हम लोग इक्वेशन। तो ये हमने कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, फिर हमको मालूम है कि ये समुद्र है, इसके छोटा सा वैल्यू बाहर निकलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये अभी भी इसके बराबर होगा और ये x के बराबर है, तो लिख सकते हैं x² = 3 और प्लस ये x हो जाएगा, सबको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो x² - x - 3 = 0। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है वो फॉर्मूला के अंदर B C A, तो कौन A कौन B कौन C होता है, तो देखिए इसके आगे जो मतलब जो स्क्वायर होगा, जो पावर में स्क्वायर होगा, है ना, तो उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 होता है, और ये जो आगे होगा इसी को हम लोग A कहेंगे। सिर्फ x के साथ जो भी नंबर होगा, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है मतलब कि 1 है, जो सिर्फ x के साथ जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं B, और जिसके साथ ना तो x कुछ नहीं होगा, x कुछ नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं C। ठीक है, तो हमको A, B और C का वैल्यू मालूम चल चुका है। तो A मेरा क्या दिया है +1, तो A का वैल्यू +1 है, B का वैल्यू क्या है -1, B का वैल्यू क्या दिया -1, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो -1 प्लस माइनस, अब देखिए B² है, तो B का स्क्वायर -1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। हम थोड़ा डायरेक्टली कर रहे हैं, इतना आप लोग समझ रहे होंगे, है ना, इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो B का वैल्यू क्या था -1 था, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो गया, बढ़िया। फिर -4AC, A का वैल्यू क्या था मेरे पास +1, A का वैल्यू +1 है, इंटू 1 कर दिए। C का वैल्यू क्या है मेरे पास -3 है, तो -3 यहाँ पे इंटू कर देंगे, है ना, बस पुट कर रहे हैं और कुछ हम नहीं कर रहे हैं। 2A का वैल्यू क्या दिया हुआ है +1, तो 2 × 1, बढ़िया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और ये 4 और 3 क्या हो गया, 4 3 12 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया 2 हो गया, 2 1 2 हो गया। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं अब इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि 1 प्लस माइनस और 1 प्लस 12 13 हो जाएगा, रूट हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात समझना है, क्योंकि हमको मालूम है कि हम लोग हमेशा प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, है ना, तो प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, इसलिए हम लोग 1 प्लस √13
बाई 2, इससे सॉल्व करेंगे, माइनस वाला सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में आंसर आएगा तो माइनस वाला नहीं लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर लेते हैं, तो पॉजिटिव वाला सही बना रहे, ठीक है। अब देखिए √13 का वैल्यू आपको तो याद होगा नहीं है ना, तो अप्रॉक्स निकालना पड़ेगा, तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका 3.60 के अप्रॉक्स आएगा, है ना, 3.60 के अप्रॉक्स का वैल्यू आएगा √13 का, ठीक है, बाई 2 प्लस करेंगे क्या होगा 4.60 बाई 2 और क्या आएगा 2.30, तो अप्रॉक्स ये आपका आएगा लगभग 2.30 का आंसर आएगा। तो जो देखिए क्या है वो 2 से मतलब 2 से बड़ा है और 3 से क्या है छोटा है, तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन देता है ना इसी फॉर्मेट में अधिकतर देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कैसे बना। तो इतना तामझाम करना नहीं है हमको, सीधे क्या करना होता है, सीधे हमको जो फॉर्मेट इससे पहले समझाएं उसी को यूज करना है और फटाक से आंसर ठोक लेना है। आपके सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा है और दिख रहा होगा कि देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका भी फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है 1 into 1 करेंगे तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस 0 आने वाला है, 1 तो आने वाला नहीं है। हमको फैक्टर हमेशा ऐसा बनाना होता है कि इंटू करने पर जो नंबर वो तो आए लेकिन डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए, मतलब 1 से तो होगा नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे क्या 2, अगर 2 करते तो क्या आएगा फैक्टर 1 into 2, तो जब 1 into 2 आएगा तो सिंपल सी बात है डिफरेंस इसका 1 आ रहा है ना, इंटू करने पे ये नंबर आ रहा है और डिफरेंस 1 आ रहा है, और हमको मालूम है जब भी जिसका फैक्टर नहीं बनता है उसका आंसर क्या होगा कि 1 मतलब 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा, 1 से ज्यादा 2 से कम, तो देखिए क्या हो सकता है आंसर 1 तथा 2 के बीच, है ना, 1 और 2 के बीच होगा ना, तो सिंपल सी बात है सी ऑप्शन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसा ही देता है, और अगर वैल्यूज निकालना है तो हमने आपको समझाया कैसे बनाते हैं, तो वैसे भी बना सकते हैं। देखिए छोड़ेंगे कुछ नहीं, जहां जो चीज समझना है बिल्कुल समझाएंगे, सिखाएंगे और आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो चल तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन मौजूद है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या सीखा, प्लस वाले क्वेश्चन सीखे, हमने माइनस वाला क्वेश्चन सीखा, हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए जिसमें फैक्टर हो रहा था, हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए जिसमें फैक्टर नहीं हो रहा था। आपने बहुत ही बेहतरीन से सबको समझा। अब जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना तो प्लस है ना ही माइनस है, क्या है इनटू में है। और एक चीज और यहां पे फोकस कीजिएगा कि कहीं भी इसमें ना इनफिनाइट नहीं है ना, ऐसा नहीं है, इनफिनाइट वाला भी क्वेश्चन इसमें आएगा, है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, विदाउट इनफिनाइट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कि जब इनफिनाइट ना हो तो कैसे बनाएंगे, और अधिकतर यही वाला क्वेश्चन पूछता है। अगर इनटू में देखा जाए तो इनफिनाइट वाला कम पूछता है, चांसेस ज्यादा होता है इस टाइप का पूछने का, लेकिन हम लोग उस पर भी बात करेंगे। पहले हम लोग विदाउट इनफिनाइट वाला देखते हैं, डॉट डॉट नहीं लगा हो तो कैसे बनाएंगे, और जब इनटू में दिया हो, स्पेशली क्या इनटू में। तो देखिए हम लोग सारा फॉर्मेट समझेंगे, है ना। पहले तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे पूरा फॉर्मेट वाइज बनाएंगे, उसके बाद फिर अपने स्टाइल में ऐसे ऐसे, जी हाँ, चुटकियों में भी करेंगे डायरेक्टली अपने वाले तरीके से, लेकिन पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। सब चीज समझेंगे, सब चीज सीखेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर रूट है, हमको यहाँ रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए एक ही उपाय है, क्या है मेरे पास, स्क्वायरिंग। जी हाँ, स्क्वायर करके ही रूट हटा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में वर्ग करने पर, जब दोनों साइड में वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो सकता है एक्स का स्क्वायर और √7 जी हाँ √7, और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमको मालूम है कि एक स्क्वायर से एक रूट खत्म हो जाएगा, तो 7, और यहाँ पे क्या होगा √7। अब इसमें डॉट डॉट है नहीं, इसलिए समुंदर होगा नहीं तो इसके बराबर नहीं होगा। मतलब इसमें क्या करना हो, जब इनफिनाइट ना लगा हो तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब तब तक आपको स्क्वायर करते रहना पड़ेगा जब तक सारा रूट खत्म ना हो जाए। आपको तब तक स्क्वायर करते रहना पड़ेगा जब तक सारा रूट खत्म ना हो जाए। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, एक्स का पावर 2 है, फिर पावर 2 चढ़ जाएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा 7 √7 ये हो जाएगा। अब क्या होगा, इधर पावर इनटू में हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे 7 √7। देखिए ये हॉल पे पावर है ना, तो देखिए इससे एक रूट तो कटेगा, लेकिन इस पे भी पावर चढ़ेगा क्योंकि यहाँ भी इनटू है। ऐसा होता है ना, जब a इंटू बी लिखा होता है और स्क्वायर है तो a स्क्वायर भी होता है, i इंटू बी स्क्वायर भी होता है, ऐसा होता है। तो सेम चीज यहाँ भी वही था, ये 7 इंटू ये पूरा एक साथ है,
ये पूरा क्या है, एक साथ हो गया। तो ये ऐसे है, तो स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा और इनटू में यहाँ से एक तो रूट हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया वही चीज़ है ना। फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो फिर क्या होगा, पावर 4 पे पावर 2 और 7 2 इंटू 7 रूट 7 यहाँ पे पावर चढ़ जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि पावर इनटू होता है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4, पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा और इसमें क्या होगा, एक रूट फिर हटेगा 7 और फिर रूट 7 और रूट 7। हमने क्या किया, तब तक करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा जब तक सारा रूट खत्म ना हो जाए। इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि इधर अब लिखते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आपको आ रहा होगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अभी रूट 2 को बचा हुआ है, मतलब 2 बार भी करना पड़ेगा, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर x का पावर 8 है तो फिर स्क्वायर चढ़ाएंगे और फिर 7 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 7 और रूट 7, तो स्क्वायर इधर भी कर देंगे हम लोग। बढ़िया, अब ये भी कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ पे क्या 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फिर अगेन स्क्वायर करेंगे। जब अगेन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 7 का पावर यहाँ 8 है और इंटू 7 का पावर 4 है, 7 का पावर 2 है इंटू 7 और रूट 7। अगेन स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे अगेन स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना जी। तो अगेन स्क्वायरिंग तो ये हो जाएगा, तो ये पावर 2 चढ़ जाएगा, ये अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड हो रहा है, यहाँ भी पावर 2, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा अब। और इधर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये रूट खत्म हुआ तो 7 हो जाएगा। और कुछ भी पावर नहीं, मतलब कि 1 होता है। अब हमने सारा रूट को खत्म कर दिया। अब सारा रूट खत्म कर दिया हमने, अब हमको क्या करना है, फिर यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा वहां लिखते हैं कि वो जगह नीचे खत्म हो गया है। तो देखिए यहाँ पे x का पावर 32 तो लिख ही सकते हैं, बराबर। अब देखिए क्या है, सब इनटू में है और बेस सेम है। जब इनटू में होता है कोई भी चीज और बेस सेम होता है, इनटू में होता है, बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, गुना में होता है, तो पावर जुट जाता है, m प्लस n होता है, पावर जुटता है। तो यहाँ पे सब इनटू में है, बेस सेम है, सबका बेस क्या 7 है, तो पावर क्या वो जुट जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो जोड़ेंगे क्या होगा, x प्लस 32 बराबर 7 के पावर 16 और 8 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 31, मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 31। अब क्या है, पावर जो 32 है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर भेजने से मेरा हो जाएगा पावर के बट्टे में चला जाएगा। ये पावर को जब उधर भेजेंगे बराबर उधर, तो पावर के बट्टे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा इधर, ऐसे। ठीक है, तो मेरा x बराबर क्या निकला, ये निकला, ये मेरा आंसर हो गया। तो x बराबर ये वैल्यू निकला। तो देखिए ऑप्शन देख रहे, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक लिखा गया है ना। तो हम कोई भी ऑप्शन चेंज कर देते हैं, 31/32 होगा। ठीक है, वो मिस्टेक वाइज लिखा गया है ना। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 7 का पावर 31/32। तो ये बात आपको समझ में आ गई कैसे बना। देखिए इतना करना पड़ा इसको सॉल्यूशन करने के लिए। और सोचिए कि यहाँ पे 5 बार ही रूट दिया हुआ है, अगर 7 8 10 बार दे दे तो मतलब पसीना के साथ साथ आप भी गिर जाने वाले हैं जमीन पे। तो बात समझिए कैसे हम लोग अपने स्टाइल में, जी हाँ ये वाले स्टाइल में कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस देखना है, समझना है। देखिए अब इसको हम लोग कैसे ऐसे बनाने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, बस जो नंबर लिखा है लिख दीजिए, जो लिखा है उसको लिख देना है। और क्या करना है आपको, यहां पे सबसे पहले वाले रूट पे 2 लिखना है। सबसे पहले वाले रूट पे क्या लिखना है, 2। सबसे पहले वाले रूट पे लिखना है 2। और क्या करना है, 2 का मल्टीपल करना है। कैसे, तो ऐसे। तो देखिए 2 गुने 2 4, फिर 4 गुने 2 8, फिर 8 गुने 2 16। मतलब रूट के पास पहला रूट हमेशा ही 2 लिखाएगा। क्यों 2 लिखाएगा, क्योंकि रूट जो होता है उसका जो पावर करते हो क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं 2, तो वही 2 यहां लिखिए। और फिर क्या करना है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, जहां रूट है बस उसके नीचे 16 × 2 32। मतलब जहां रूट खत्म हुआ रूट जाना है, लास्ट में क्या है मेरा 32।
जहां लास्ट रूट है और जो नंबर आएगा उसके नीचे क्या आया, 32 आया, इस पे फोकस करना। क्या 32 आया ना, 32 आया और जो नंबर था 7 लिखे, 7 हम लोग अब इसके पावर के बट्टे में लिखना है 32 और एक कम करके लिख दीजिए ऊपर, हो गया स्वाहा। क्या स्वाहा। जो हमने इतना यहां से लेकर पूरा बोर्ड भर दिया था वो बोर्ड भरने की जरूरत नहीं है और ऐसा ही बहुत ही जबरदस्त आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हो जाएगा और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं आगे। तो देखना है एक और क्वेश्चन आपके सामने है जिससे आपको और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि x बराबर √25 √25 √25 √25 और देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो करना कुछ नहीं है हमको, बस जो लिखा है उसको लिख दीजिए पहले और फिर क्या करते 2, फिर 2 2 4, फिर 4 2 8, 8 2 16। बस यही तो करना, कुछ करना ही नहीं है। लास्ट रूट पे जो आएगा बस उसको लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 16, पावर के बट्टे में 16 और एक कम करके ऊपर, हो गया। आप कहेंगे सर हो गया लेकिन ऑप्शन तो मैच कर ही नहीं रहा है, मतलब क्या हो गया सर, गलत बता दिए क्या? कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं है, बात समझिए। देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है मेरा 5 के बेस में दिया हुआ है, मेरा 25 है। क्या 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और ऑलरेडी पावर पहले से 15/16। अब 2 से कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो 5/15/8 ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे कभी कभी आपको घुमाता है तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या इसमें और चेंज किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस और अपने माइंड का यूज करने पर हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चल देखते हैं हम लोग अगर डॉट डॉट जब इन्फिनेटिव लगा होता है तब कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलते हैं आगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये तो है इनटू में ही लेकिन डॉट 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 इन्फिनाइट है। देखिए डॉट डॉट इन्फिनाइट लगने के बाद ये और सिंपल हो जाता है, बस थोड़ा समझने का फॉर्मेट है। तो देखिए समझिए इसमें क्या करना, कुछ नहीं, जो लिखा है वही आंसर, खत्म कहानी। जो लिखा है वही आंसर। हाँ सर जो लिखा रहेगा वही आंसर, कब? जब डॉट डॉट इन्फिनिटिव रहेगा तब। लेकिन हमने बोल दिया, आपने मान लिया, लेकिन जरूर आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए। बिल्कुल देखिए जहां कॉन्सेप्ट समझाना है बिल्कुल समझाएंगे, जहां आपको वो चीजें नींव रखना है वो रखेंगे, कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे आपको। बस ध्यान से समझते जाइए। समझिए यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, जो लिखा है वही आंसर। देखिए अगर इसको फॉर्मेट में चलते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमको मालूम है कि रूट को हटाने के लिए एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग करना, है ना। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, इधर एक्स स्क्वायर हो गया, इधर √8 √8 √8 √8 और √8 डॉट 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 इन्फिनाइट, मतलब समुद्र फिर बना है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक स्क्वायर से एक ही रूट हटेगा। जब एक रूट हटेगा तो क्या लिखेंगे 8, इधर क्या हो जाएगा √8 √8 √8 और फिर √8 डॉट 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 इन्फिनाइट, है ना। देखिए यहाँ पे 5 बार लिखा है कि 4 बार लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डॉट डॉट इन्फिनाइट है, मतलब ये अनंत लिखा हुआ है। ये ना 2 बार है ना 4 बार, ये अनंत है जो गिनती ही नहीं है उसका, है ना। तो जब ये आ गया तो मतलब ये आ गया, मतलब क्या अनंत लग गया, मतलब समुद्र है और समुद्र से थोड़ा सा बूंद बाहर निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये अभी भी क्या है, इसके बराबर है और ये किसके बराबर में है, तो x के बराबर में है। तो इसके बदले x लिख सकते हैं, तो और इसको इसके बदले लिख सकते हैं, इसके बदले x लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं x स्क्वायर 8 और इसके बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं x, क्योंकि ये इसके बदले में x है तो x लिख दिए। अब x लिख दिए, अब ध्यान दीजिए क्या है, देखिए यहाँ पे अगर फॉर्मेट चले तो बहुत कुछ है, बस आप यहाँ सिस्टमेटिक समझ लीजिए क्या है। x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स कर सकते हैं और 8 इंटू एक्स कर सकते हैं। अब देखिए हम चाहे तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा और फैक्टर करके हम जो बनाते हैं उस तरह से बनाना पड़ेगा, लेकिन हमको इतना करना नहीं है। हमको देखिए सिंपल समझना है कि मेरा हो क्या रहा फॉर्मेट, तो हो यही रहा कि x से x मेरा खत्म हो जाएगा और x बराबर क्या बचेगा 8। तो ये ऐसा हमेशा ही होने वाला है, जब भी डॉट डॉट इन्फिनिटिव रहेगा तो ये टर्म हमेशा वैसा ही होगा, इसलिए तामझाम कुछ करना नहीं है। जब भी इनटू वाला में इन्फिनिटिव हो, जो लिखा है वही मेरा आंसर और कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं। तो उम्मीद करते बहुत बेहतरीन से सब समझ में आ चुका होगा, कोई भी तकलीफ कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। लेकिन अब एक चीज मन में सवाल आ रहा होगा, सर जितना भी अभी तक बताया है सब में सेम नंबर, जैसे यहाँ 8 8 8 है तो 8 8, 7 7 तो 7 7, 5 5 तो 5 5, अगर 2 है तो 2 2 चल रहा है। लेकिन बहुत बार देखते हैं सर अलग अलग भी आता है, तो अलग अलग जो आता है ना वो और सिंपल होता है। हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे।
तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन मौजूद है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि सारे नंबर अलग अलग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है। ये डिपेंडेंट सिर्फ आपका स्क्वायर रूट आना चाहिए। आपको स्क्वायर से याद है आपको तो फटाफट कर लेंगे। तो देखिए ये क्योंकि सिस्टमैटिक होता है, वो फॉर्मेट पे सेट करके ही देता है जब अलग अलग नंबर होता है। तो देखिए यहां पे कैसे 49। देखिए जब भी स्टार्ट कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों में तो हमेशा पीछे की ओर से स्टार्ट कीजिएगा जब अलग अलग नंबर से दिया हो। तो देखिए 49 का रूट क्या होता है? 7 होता है। साइन क्या दिया? प्लस का। तो 29 और प्लस 7 क्या हो गया? 36। और रूट 36 का रूट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा कितना आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर क्या 6 आया, प्लस का साइन है, 6 और 19 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जब 25 हो जाएगा 25 का रूट क्या हो जाता है? 5। कितना बढ़िया सा है। फिर 5 और 5 11 कितना हो गया? 16 हो गया। और 16 का रूट 16 का रूट क्या हो जाएगा? तो 16 का रूट होता है 4 है ना। फिर 4 प्लस है 4 और 5 कितना हो गया? 9 हो गया। और 9 का रूट कितना होगा? 3। जो यहां पे आएगा वही मेरा आंसर, फटाक से 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं है, आपको फोकस करना लास्ट में, और ये हमेशा बनते ही जाएगा क्योंकि ऐसा ही सेट होता है जब भी अलग अलग नंबर का क्वेश्चन आता है। तो और फटाक से हम लोग बना के आंसर ला सकते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलते एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन एक और दिख रहा है और इसको लोग कैसे बनाएंगे? तो वैसे ही बनाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर सब अलग अलग है। अलग अलग है मतलब कि उसी फॉर्मेट बनेगा जो कि हमने पीछे बताया। अभी हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पीछे से स्टार्ट करेंगे। 225 आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। देखिए मेन इसमें क्या है ना, स्क्वायर, और हमको लगता है सबको स्क्वायर बहुत बढ़िया से याद होगा। और देखिए 225 का जो रूट करते हैं कितना होता है? तो 15 होगा, है ना, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो 225 का रूट क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। अब 15, अब 154, तो जोड़ेंगे कितना? प्लस का साइन जोड़ देंगे ना, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। तो 169 का रूट क्या होता है? 13 होता है। फिर 13 इसमें जोड़ देंगे तो 13 जोड़ने पे क्या आ जाएगा मेरा? 8 3 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 मतलब 121। अब 121 का रूट क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर 11 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। और 36 का रूट क्या होता है? 6। फिर 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 का रूट क्या होता है? 4। बस ये जो आएगा आंसर। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं, है ना। बहुत ही आसानी से, बहुत ही लाजवाब आप सीख चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। और इसका आंसर आपका क्या है था? 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है कि हर बार आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है, जो आपको सॉल्व करके आंसर कहां देना होता है? जी कमेंट बॉक्स में। तो वो आपका यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर कहां देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो दीजिए आंसर। फिर मिलते अगले वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।